तकरीबन 6-7 साल से मैं लोअर बैक पेन और ये नेक पेन का शिकार था। इस पहले सेशन में इस पहली थेरेपी में मुझे कम से कम 75% तक आराम महसूस हुआ और मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा तरीका इलाज है उसमें मेडिसन का कोई कंसेप्ट नहीं है बिल्कुल। फर्स्ट थेरेपी में जैसा कि आपने ख़ुद बताया है कि 75% क्रॉनिक पेन में जो है वो रिलीफ आना शुरू हो जाता है। हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर हम बज़रिया फिजियोथेरेपी फेराडे करंट जो है उसको हम पास करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अल्लाह ख़ान और आज हम मौजूद हैं स्लिमिंग एंड फिजियोथेरेपी सेंटर PF रोड मियांवाली। जैसे कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि तकरीबन 6-7 साल से मैं लोअर बैक पेन और ये नेक पेन का शिकार था। तो इस दफ़ा जब मुझे मियांवाली आने का मौका मिला तो हम यहाँ पर आए और मैंने यहाँ पर आके सेशन लिया और इस पहले सेशन में इस पहली थेरेपी में मुझे कम से कम 75% तक आराम महसूस हुआ और मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। और आज हमारा यहाँ पर इंटरव्यू करने का मकसद भी है कि हम ख़ुसूसन मियांवाली वाले और जितने भी लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस चीज़ को समझें और देखें कि ये बहुत अहम चीज़ है आजकल। थेरेपी जिस्मानी जो आपकी जो पेन है उसको रिलैक्स करने के लिए। तो इसलिए इंटरव्यू करने का मकसद हमारा यही था कि हम आपको बताएं कि एक शख्सियत मौजूद है हमारे पास जो कि ये कार खैर अंजाम दे रही है और इतना जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है उससे आपको आगाही हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फिजियो टेक्नीशियन जनाब नासिर अवान साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनका इंटरव्यू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अब तक वो क्या करते रहे हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस है इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बताइएगा कि आपने ये सिलसिला कहाँ से शुरू किया? सर मैं नासिर अवान टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट। मैंने ये टेक्निक्स जितनी भी हैं इटली में 2008 से लेके 2011 के दरमियान उधर से ये मैं सीख के आया हूँ। तो स्टार्टिंग जो मैंने ली है पाकिस्तान में सिटी मेडिकल कम्प्लेक्स मियांवाली 2012 यकम फरवरी में। जी सर, हमें ये बताइए कि आप इस शोबे में आप अब तक क्या खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं? इस शोबे में मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट आते हैं लो बैक पेन, फ्रोज़न शोल्डर, शियाटिका, क्रॉनिक पेन में मेरे पास आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा तरीका इलाज है उसमें मेडिसन का कोई कंसेप्ट नहीं है बिल्कुल। हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर हम बज़रिया फिजियोथेरेपी फेराडे करंट जो है उसको हम पास करते हैं। जब वो फेराडे करंट अंदर पास होता है वो उन पॉइंट्स के थ्रू जिन लिगामेंट्स में खिंचाव होता है या जिन लिगामेंट्स में आपको पेन हो रही होती है तो उसमें तकरीबन 7 से 10 मिनट के अंदर वो लिगामेंट्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं और क्रॉनिक पेन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कम होना शुरू हो जाती है। तो जिससे तकरीबन पेशेंट फर्स्ट थेरेपी में जैसा कि आपने ख़ुद बताया है कि 75% क्रॉनिक पेन में जो है वो रिलीफ आना शुरू हो जाता है। सर अभी ये भी बताइएगा कि इस शोबे में अब तक लोगों का क्या रुझान चल रहा है? देखें, जब मैंने शुरू में 2012 में जब ये मैंने स्टार्ट किया है तो उस वक़्त मुझे काफ़ी मुश्किलात आई हैं लोगों को इस काम की अवेयरनेस देने के लिए। ख़ास करके जब मैं लोगों को कहता था कि आप मेडिसन का इस्तेमाल ना करें, ये ऐसा तरीका इलाज है कि अगर आप मेडिसन इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको रिलीफ कम मिलेगा। आप देखें जिस तरह 6.5 साल से आप मेडिसन पे चल रहे थे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बस यही आगाही देना होती है आवाम को कि आप मेडिसन से हट के तो इस चीज़ का इस्तेमाल फिजियोथेरेपी का आप यानी कि सेशन लें। इसमें हमारे 5 से 7 सेशन होते हैं। तो बकाया ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह साल डेढ़ के बाद मेरी मेहनत रंग लाना शुरू हुई तो लोगों ने मेरे साथ रुझान करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12 साल हो गए हैं जिसमें 4 साल मैंने मियांवाली में पहले काम किया था, 4 साल मैं जोराबाद काम करके आया हूँ। अब तकरीबन 3 साल से ये मैंने अपना सेंटर बनाया हुआ है और यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ।
सर आप ये बताइए कि लोग जो हैं वो जब भी उनको बीमारी हो तो पहली उनकी चीज़ यही है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें दवाई देंगे। तो कैसे यकीन करेंगे कि दवाई के बगैर इलाज मुमकिन है? सर वो पहले आपको जैसे बताया कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम यानी कि रिलैक्स करते हैं, उसके अंदर बजरिया फिजियोथेरापी फेराडे करंट को जो है हम उसको पास करते हैं। वो जैसे ही करंट अंदर पास होना शुरू होता है तो उसमें जो लिगामेंट्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ये है कि जैसे कोई एक दो पेशेंट ठीक होते हैं वो आगे जाके लोगों को बताते हैं, तो उससे हमें काफ़ी जो है इसमें एक किस्म की एनर्जी मिल जाती है, उससे हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। पेशेंट का भी फ़ायदा है, इसमें हमारा फ़ायदा भी है। भाई यही है कि आवाम को इसी चीज़ का हम बताते हैं जो इन मसाइल का शिकार होते हैं कि देखें कि ये फिजियोथेरापी में हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिससे आप इंशाल्लाह 100% इसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। सर हमें साथ ये भी बताइए कि जो आप सेशन देते हैं कितने सेशन में जो है एक मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है? इसमें एज का भी इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। अब जैसे 25 तक जो एज होती है, ठीक है, तो उसमें लो बैक पेन अगर किसी का है, मसला कोई फ्रोज़न शोल्डर का है या शियाटिका का, ये टांग का दर्द है, तो उसमें हमारे सेशन तकरीबन 3 से 4 होते हैं। फिर इस एज से जो ऊपर बंदे होते हैं तकरीबन आप कर लें 45 तक, तो उनको हम 5 से 6 सेशन देते हैं। फिर 45 से जो अबव होते हैं उनके लिए हमारे 7 सेशन होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है 7 सेशन में हमारे पास जिस एज में भी 45 से अबव आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको दोबारा वो तकलीफ़ नहीं हुई। हाँ ये है कि पेशेंट्स को मैं ये कहता हूँ कि आप ये 5-7 सेशन लेने के बाद आप हमारे साथ 2 महीने बाद 3 महीने बाद दोबारा रब्ता कर सकते हैं। आप फिज़िकली फ़िट रहने के लिए आप एक सेशन ले लें। फिर ये है कि जिस तरह देखें कि इंसान के जिस्म के अंदर थकावट आती है, इंसान के जिस्म के अंदर टूट फूट के अमल शुरू हो जाते हैं एक एज में, तो उसमें ये है कि वो उस चीज़ में आपको एक एनर्जी देता है। ये हमारा जो काम है ये जिस्म को फ़िज़िकली भी फ़िट रखता है। लाजमी नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम है और आप ये चीज़ें करें, आप फिज़िकली फ़िट रहने के लिए भी फ़िज़ियोथेरापी ले सकते हैं। और सर इसके अलावा ये पूछना चाहूँगा कि इलाज आपने जो देना है सेशन वगैरह, उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी बताते हैं अपने पेशेंट्स? जी, उसमें ये है कि पहले 2-3 सेशन में तो हम एक्सरसाइज नहीं बताते कि उनके पेशेंट को देखें ऑलरेडी पहले पेनें हो रही हैं, उनके लिगामेंट्स में एक खिंचाव है, तो फिर ये है कि उसमें पहले हम फिजियोथेरापी के ज़रिए जो है उनको रिलैक्स करते हैं। जब 3-4 सेशन हो जाते हैं तो फिर उनको हल्की फुल्की एक्सरसाइजें वगैरह फ्रोज़न शोल्डर के लिए, शियाटिका की पेन के लिए, लो बैक पेन के लिए उठने बैठने का जो तरीक़ाकार है वो बताते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में उठने बैठने के ये बड़े मसाइल होते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं है कि हमने बैठना कैसे है, हमने लेटना कैसे है और लेट के हमने उठना कैसे है। तो फिर वो जब उन चीज़ों पे लोग अमल करना शुरू कर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि दोबारा वो उस बीमारी का शिकार नहीं होते। ये हमारे उठने बैठने की वजह मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, मोबाइल का इस्तेमाल आ जाता है, गैर ज़रूरी मोबाइल के इस्तेमाल में, तो भाई यही चीज़ें हम पेशेंट्स को मना करके कुछ ना कुछ एक्सरसाइजें बता देते हैं 3रे और 4थे सेशन के बाद। और इसके अलावा लास्ट में ये बात है कि जैसे आपको मालूम है कि बच्चे से लेके बूढ़ों तक सब लोग कम से कम हर तीसरा बंदा इस बीमारी का शिकार हो चुका है। तो आखिर में मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इसके हवाले से? पैगाम यही है कि कोशिश करें कि मेडिसन को जितना आप कम कर सकते हैं, बल्कि इनको जितना आप अवॉइड करेंगे वो आपके लिए बेहतर है। जब आप पेन किलर लेना शुरू करते हैं, पहले 5-7 दिन आप पेन किलर लेते हैं, ठीक है, उससे आपकी दर्द कुछ ना कुछ कम हो जाती है, लेकिन ये है कि वो एक किस्म की आप ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसकी मिकदार आपको बढ़ानी पड़ती है। जब आप उसकी मिकदार को बढ़ाते हैं तो उस पर फिर आपका स्टमक का मसला बनना शुरू हो जाता है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप के जिस्म में डिस्टर्बिंग आना एक शुरू आ जाती है, खाना पीना। ये जो हमारा काम है इसमें मेडिसन नहीं है, जिसकी वजह से ना हमारा
स्टमक का मसला बनता है, और भी प्रॉब्लम नहीं बनते, खाना पीना बेहतर हो जाता है। पैगाम यही है कि बस कोशिश करें कि आपके नज़दीक तरीन कोई भी अगर फिजियोथेरापिस्ट बैठे हैं, आप कोशिश करें कि पहले आप उनके पास जाएं और उस फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं जो आपको मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कराता। तो अगर वो फिजियोथेरापी अगर आपको देते हैं तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर वो साथ मेडिसिन देते हैं तो उससे फिर ये है कि आपके दोबारा फिर साइड इफ़ेक्ट बनना शुरू हो जाते हैं। बस आवाम से यही है कि कोशिश करें कि मेडिसिन को जितना अवॉइड कर सकते हैं और फिजियोथेरापी को आप जितना इस्तेमाल इसका जितना फ़ायदा ले सकते हैं आप इसका फ़ायदा लें जी। थैंक यू जी। अल्लाह। आखिर में नाज़रीन आपको मैं ये बताता चलूँ, जैसे कि हमने गुफ्तगू की फिजियो टेक्नीशियन नासिर साहब से, उनकी गुफ्तगू में सिर्फ उनकी बात में एक ही चीज़ हमें समझ आई है कि जब भी हमें बैक पेन, जितने भी जिस्मानी अमराज हैं, दर्दें हैं, इनका जो भी इलाज है वो बग़ैर दवाई के है और सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के पास है। तो हमें ये चाहिए कि हम में से जो लोग भी इस चीज़ का शिकार हैं, इस मर्ज़ के शिकार हैं और काफ़ी अरसे से शिकार हैं, चाहे मर्द हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जो भी हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरह सेशंस लें ताकि जल्द से जल्द सेहतियाब हो सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकें और कामयाब बना सकें। तो आखिर में आप सब लोगों का शुक्रिया वीडियो देखने का और इंटरव्यू देखने का। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।